हम सब में एक चीज कॉमन है, जो है आरंभ और अंत। किसी चीज का आरंभ और अंत हमें पता नहीं है। मन से हम थोड़ा बहुत स्पेसिफाई कर देते हैं, पर असल में जो है किसी चीज का ना आरंभ हमें पता है, ना अंत हमें पता है, ना बार्थ हमें पता है, ना डेथ हमें पता है, ना बिगिनिंग पता है, ना एंड पता है। चाहे वो यूनिवर्स का हो, चाहे हमारा दृष्टि का हो, चाहे हमारा जीवन का हो, चाहे किसी का भी जीवन का हो। हम केवल एक इमेजिनेशन में है, एक कंफ्यूजन में है कि हमारा जन्म हो गया, हमारा मृत्यु हो गया, पर ना हम जन्म को जानते हैं ना मृत्यु को जानते हैं। इसी चीज का कोई अनुभव ही नहीं है हमारे पास। और हम क्या कर रहे हैं? हम पूरे यूनिवर्स में ढूंढ रहे हैं सबका बिगिनिंग और एंड। कोई कब जन्म हुआ, कब मरा, उस चीज का हम रिकॉर्ड रखते हैं। खुद का नहीं पता है। कोई बोल दिया, बस सुन लिया। खुद का कोई अनुभव नहीं है। ना यूनिवर्स का पता है, यूनिवर्स का कब जन्म हुआ है, जो आकाश कब जन्म हुआ है पता है? नहीं पता। वायु कब जन्म हुआ है पता है? नहीं पता। तो फिर कैसे पता लगा? तो इसका मतलब यह है, जो यूनिवर्स का जन्म के साथ में हमारा जन्म भी जुड़ा हुआ है। जो यूनिवर्स का जन्म है वही हमारा जन्म है। जो हमारा मृत्यु है वो यूनिवर्स का मृत्यु है। यानी है क्या चीज? यानी अगर एक तरह से हम गोल मटोल करके इसको देखेंगे तो इसका ना जन्म है ना मृत्यु है। यह क्या है कि जब तक दृष्टा है तब तक दृश्य है। जब दृष्टा का दृष्टा रूप खत्म हो जाता है तो फिर दृश्य का दृश्य रूप नहीं रहता है। रहता होगा सूक्ष्म रूप में, और वो सूक्ष्म रूप को अनुभव करने के लिए कोई नहीं है। जब सूक्ष्म रूप या स्थूल रूप उसको अनुभव करने के लिए कोई नहीं है, तो वो रूप है या नहीं है उससे क्या फर्क पड़ेगा? जब खाली आकाश पड़ा हुआ है, उसको देखने के लिए कोई नहीं है, बादल को देखने के लिए कोई नहीं है, सूरज को देखने के लिए कोई नहीं है, तो उसका क्या वैल्यू है फिर? कोई है तभी तो उसका वैल्यू है। और देखने वाला है, अगर कुछ नहीं है देखने के लिए, वो देखेगा भी क्या, करेगा भी क्या? तो इसीलिए जो है, यह जो है एक संयोग है। ये सृष्टि जो है, जो हमारा सामने प्रकट हो रहा है, यह एक संयोग है। ये संयोग है, अंदर और बाहर दोनों तरफ इसका कड़ी है। बाहर भी हमको दिख रहा है, अंदर भी कनेक्टेड है। तो इसीलिए जो है हम इसमें द्वंद्व में पड़ते हैं, कंफ्यूजन में पड़ते हैं। हमको पता ही नहीं लगता है। कभी हम सो जाते हैं तो कुछ पता ही नहीं लगता है, नींद में हो जाते हैं। कभी ध्यान में गहरे में उतर जाते हैं तब भी पता नहीं लगता है। कभी सपने में जाते हैं तो इधर उधर होके आता है, बिखरा बिखरा होके आता है, एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं आता है सपनों में। सपनों में जो है हम देखे हैं, जिस आदमी को मरे हुए हैं, डेड आदमी है, वो भी सपनों में जीवंत दिखाई देता है। जहां हम पहुंच ही नहीं सकते अभी, वहां सपनों में पहुंच गए हैं। सोए अपना घर में, लेकिन पहुंचे जाके कहीं दूसरे देश में, सपनों में, कहीं और किसी के पास, जहां संभव नहीं था। फिजिकल रूप हमारा कहीं है और हम मन कहाँ है, और कहीं है, घूम रहे। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यह है कि जो हमारा जो दृष्टा का जो स्थिति है, उसी हिसाब से दृश्य का स्थिति बदलता है। इमेजिनेशन उसी हिसाब से बदलता है, थॉट प्रोसेस उसी हिसाब से बदलता है, स्थूल रूप ही उसी हिसाब से हमको प्रतिभात होता है। इसको हमको जानना है। तो सृष्टा है तो सृष्टि है, दृष्टा है तो दृश्य है, नहीं है तो नहीं है। लेकिन इस चीज को हमको गहरे से समझना पड़ेगा, बहुत गहराई में जाना पड़ेगा इसको समझने के लिए। ऊपर ऊपर से इसको समझ में नहीं आएगा कुछ भी।
क्योंकि ये कभी लुप्त हो जाता है, कभी सामने आ जाता है। बड़ा मुश्किल का बात है। तो इसका मतलब जो अंधा आदमी है उसके लिए क्या कुछ नहीं है? सूरज नहीं है, चंदा नहीं है, क्योंकि उसको नहीं दिख रहा है। वो देख नहीं रहा है दृष्टि से, आंख से देख नहीं रहा है, पर उसका अदर दूसरा इंद्रिय सब सक्रिय है, उसका चेतना सक्रिय है, चेतना से वो महसूस कर रहा है। देखने का मतलब नहीं है कि आंखों से देखना है, इसको समझो। देखने का मतलब जो है चेतना से देखना है। अगर एक दो इंद्रिय नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसको चेतना नहीं है, फिर भी वो चेतना है। एक दूसरा जीव जंतु भी देखता है, यूनिवर्स को देखता है, अनुभव करता है, उसके हिसाब से अनुभव करता है, उसका बुद्धि का हिसाब से वो अनुभव कर रहा है, ग्रास्प कर रहा है। जिसका बुद्धि जैसा है उसी हिसाब से उसका माइंड जो है उसको कंसीव करेगा, परसीव करेगा, उसको देखेगा उसी हिसाब से। तो इससे क्या पता लगता है? अगर बुद्धि का हिसाब से यूनिवर्स का परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब क्या है? क्योंकि एक्सपीरियंस का परिवर्तन हो गया तो यूनिवर्स का परिवर्तन हो गया। तो हमें यह भी पता नहीं कि हम जितना देख रहे हैं, जितना पोर्शन यूनिवर्स का उतना ही है, लिमिटेड। अभी हम प्रेजेंट कंडीशन में उतना ही देख रहे हैं, यही एक्सपीरियंस में है। अभी इस कंडीशन में हमारा चेतना का अवस्था जो है, उस अवस्था में हम इतना ही देख सकते हैं। अगर हमारा अवस्था जो है इससे ऊपर या नीचे जाएगा तो हम जो है दूसरी दुनिया में होंगे। तो वहां जो है हमारा यह कंडीशन नहीं होगा, वहां कंडीशन कुछ और हो सकता है। ये जो टेम्परेचर, प्रेशर, ग्रेविटेशन, ये जो चीज है वो सब बदल जाएगा। फिजिकल बॉडी भी हमारा बदल सकता है, माइंड की स्थिति भी बदल सकता है, एवरीथिंग कैन चेंज। चेतना तो इतना पावरफुल है, कुछ भी कर सकता है। क्षण मात्र के बहुत कुछ परिवर्तन हो सकता है, लेकिन यह हमको पता ही नहीं है उस स्थिति को। हम छोटे मोटे चीज में फंसे हुए हैं, इसीलिए हमको पता ही नहीं लगता है, भ्रांति में रहते हैं। हम सारा जीवन जो है भ्रांति में रहते हैं कि हम जन्म हो गए, हमको ये करना है, वो करना है, बस खाना खाना है, बस कुछ नौकरी करना है, कुछ धन कमाना है, बस उसके बाद में जो है बच्चे बड़े हो जाएंगे, बस उनका भी साथ लगे रहना, बिजनेस का साथ लगा रहना, बाद में जो है जब डेथ आएगा तो बिल बिला के मर जाएंगे। बस ऐसे ही हमारा जिंदगी चल गया। और इसी को हम समझते हैं बहुत खुशहाल जिंदगी, बहुत बड़ा जिंदगी हम समझते हैं। इतना पावरफुल ब्रेन मिला है और उसका चुटकी भर में नष्ट कर दिया उसको। चुल्लू भर पानी में डूब मरे हम लोग। क्या होता है? बिल्कुल चुल्लू भर पानी में हम डूब मर रहे हैं। अरे डूबना, मरना है तो समुद्र में डूबना है, बड़ा समुद्र में, बड़ा समुद्र में डूबना है। ये छोटा समुद्र में डूब के मर रहे हैं हम लोग। कर क्या रहे हैं हम लोग? हम अपने आप को महसूस ही नहीं कर पा रहे हैं। यूनिवर्स क्या है, मैं क्या हूं, कंपेयर नहीं कर रहे हैं हम अपने आप को यूनिवर्स के साथ कंपेयर करेंगे तो कम से कम पता लग जाएगा कि हमारा भी हमें पता नहीं है कुछ, यूनिवर्स का भी हमें पता नहीं है कुछ, आगा पीछा कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, कुछ पता नहीं है। खाली गप्पे मार रहे हैं, बस कोई बोल दिया, बस उसको बिलीव कर लिया। तो इसलिए जो है अगर हमको खुद को अनुभव करना है, यूनिवर्स को अनुभव करना है, तो हमको उस स्थिति में जाना पड़ेगा। हमको ये जो चीज है शरीर का, जो है शरीर का काम चलता रहेगा थोड़ा बहुत। शरीर के लिए बहुत ज्यादा श्रम करने की आवश्यकता नहीं है। शरीर को जिंदा रखने के लिए हमको इतना मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, इसके पीछे इतना एनर्जी लगाने की आवश्यकता नहीं जितना हम लगा रहे। छोटा मोटा सुख संपदा के लिए हम बहुत ज्यादा जो है हमारा एनर्जी को, हमारा समय को दे रहे हैं, वो जरूरत नहीं है। हमारा पास जो समय है और जो शक्ति है, सामर्थ्य है, उसको सही तरह से विनियोग करना है। उसको हमारा सोच में लगाना है। कैसा सोच में लगाना है? अंदरूनी सोच, आभ्यंतरीण सोच, आंतरिक सोच में लगाना है। वास्तविकता क्या है, कैसे जाने हम, उसके ऊपर उसको फोकस करना है। तब जाके हम स्थिर हो जाएंगे। क्योंकि बाहर का चीज से जैसे कट ऑफ होंगे हम,
तो अंदर में जो है हम स्थिर हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। तब जो है हमको कुछ पता लगेगा, आभास लगेगा कि हाँ भाई, ये तो यूनिवर्स हम जो सोच रहे हैं यह तो कुछ है नहीं है, ये यूनिवर्स और हम में तो कोई अंतर नहीं है, दोनों ही बराबर है। यह पता लगेगा, बड़ा आसानी से पता लग जाएगा, केवल विचार के माध्यम से पता लगेगा। हाँ, जिसको बहुत ज्यादा कर्म में इच्छा है या कर्म में वो फंसा हुआ है, तो उसको थोड़ा कुछ क्रिया करना पड़ेगा, कुछ क्रियात्मक योग करना पड़ेगा उसको, थोड़ा व्यवस्थित लाने के लिए, थोड़ा बैठने का अभ्यास करने के लिए। बस वही है। जितने भी योग प्राणायाम हम सब करते हैं, आसन वगैरह, यह जो है पूजा पाठ जो कुछ करते हैं, थोड़ा व्यवस्थित में लाने के लिए मन को। यह सारा चीज जो है, जो इनिशियल भक्ति है, डिवोशन है, उससे थोड़ा सा, फिर उसके साथ क्रिया थोड़ा जुड़ा हुआ है भक्ति के साथ, फिर उसके आगे चला जाएगा, फिर ज्ञान में आ जाएंगे, थोड़ा बहुत पढ़ाई करेंगे, विचार करेंगे, ये आ जाएगा। फिर प्रेम में आएंगे, प्रेम क्या है जानेंगे। फिर उसके बाद में फाइनल में जो है रह जाएगा केवल विचार। और विचार जो है समर्पित विचार। वह विचार जो है, यह विचार नहीं है कि मतलब ये जो निम्न में जो विचार था वो नहीं है, यह समर्पित विचार है। जैसे हनुमान जी का जीवन क्या था? वो बुद्धि थे, तर्कशील थे, अपने अंदर का बुद्धि को व्यवहार कर लिए, विकसित बुद्धि को पूर्ण भाव से ठीक इस्तेमाल करके वो बुद्धि से ऊपर चले गए। इसी को बोलते हैं बुद्धि योग, इसी को बोलते हैं सांख्य योग, इसी को बोलते हैं ज्ञान योग। कुछ भी भाषा आप बोलिए, ये हनुमान जी उसी में पारंगम थे। भगवान सूर्य महाप्रभु से वो जो है बुद्धि योग का ज्ञान प्राप्ति कर लिए, उसके बाद में उससे ऊपर उठ गए। फिर प्रभु श्री राम का पास पहुंच गए तो उनको अपना दास, खुद अपना उनका दास स्वीकार कर लिए, दासत्व का स्वीकार कर लिए। तो इसका मतलब क्या है? दासता का स्वीकार करने का मतलब क्या है? मतलब बुद्धि को सरेंडर करना है। जो बुद्धि तर्क से यहां तक पहुंचे, उस बुद्धि को जो है सरेंडर कर दिए। ये है, ये बुद्धि का असल उपयोग है, यही असल पराभक्ति है। यही शास्त्र बोलता है, यही बोलता है वेद से वेदांत या निर्वेद में पहुंचना है। वेद मतलब बुद्धि से, तर्क से उसको पढ़ना, जानना, अभ्यास करना, फिर उससे ऊपर उठ जाना है निर्वेद। वेद से निर्वेद में पहुंच जाना है। यही असल अवस्था है, यही हनुमान जी का अवस्था है। इसी अवस्था को प्राप्ति करने के लिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दिए थे। तो कर्म करो, फिर उसके बाद तुम सरेंडर करो। बुद्धि सब जान लो, मेरे से सब ज्ञान ले लो, सब कुछ जान लो, फिर सबको सरेंडर कर लो, बस। और कुछ जरूरत नहीं है तुमको। बस यही है बुद्धि योग, यही है ज्ञान योग, यही है सांख्य योग। असल मेथड यही है। वेदांत का पूरा सिद्धांत जो है इसी के ऊपर टिकी हुई है। ओम तत्सत।